सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी मुझे आज कहीं पे भी लाइव सुन रहे हैं, मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज आप वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होने दें। हालेलुया। और ये वचन पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ दिन पहले दिया कि कैसे आप परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा कर सकते हैं वचन की गाइडेंस से। अगर सुनो मेरी बात, जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ बाइबल में वचन जो लिखे हुए क्यों लिखे हुए, ताकि आप अपनी जिंदगी में कहीं पे डोल ना जाए। मीन्स डोल ना कहने का मतलब कहीं पे आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपके साथ मिलती जुलती स्टोरी बाइबल में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी जन ये आज का वचन सुने, इस वचन के द्वारा बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं, और ये फल सदा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और आप इसका लिंक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कलीसिया आज का वचन सुन सके। और जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि परमेश्वर के जो मास्टर प्लान है उसको पूरा होने दें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का मास्टर प्लान ही नहीं पूरा होने देते। तो इस विषय में बाइबल में परमेश्वर ने, जैसे हम पंजाबी में जिसे बोलते हैं उलामा देना, बाइबल में परमेश्वर ने इस विषय में लोगों को उलामा दिया जब वो परमेश्वर के मास्टर प्लान से बाहर हो रहे थे। और इस विषय में हम सीधा बाइबल के वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन को खोलने जा रहा हूं मैं आपके बीच में। और ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और आज का वचन सुनने के बाद जो भी परमेश्वर का आपकी जिंदगी में मास्टर प्लान है वो पूरा करेंगे। हालेलुया। और इस विषय में मैं बाइबल की किताब का जो वचन खोलने जा रहा हूं वो उत्पत्ति की किताब है। और ये वचन आपकी स्क्रीन के सामने रहा, ये रहा। हम उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। तो इसमें आपको समझ आ जाएगी कि आज का वचन का जो विषय है इसी वचन के साथ जुड़ा हुआ है कि कैसे परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा आप कर सकते हैं, कैसे होने देना है। ये आपके लिए मैसेज है। और ये तब की बात है जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत फरिश्ते आए थे जो इंसान के भेष में थे, इंसान के रूप में थे। और तब उनके बीच में बातचीत हुई है, हम ये पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 18 9 से 14 तक। और 9 में लिखा हुआ, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं अब्राहम को। उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत रुत में
निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और अब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू में द्वार पर जो इब्राहिम के साथ पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, ये एंजल के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा परमेश्वर इब्राहिम से बातचीत कर रहा है। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत, ये यहोवा परमेश्वर प्रोफेसी कर रहा है, अब्राहम के साथ बातचीत कर रहा है कि तुम्हारे बच्चा होगा। और ये आवाज उसकी पत्नी भी सुन रही है, आने वाली बसंत में तुम्हारे घर में बच्चा होने वाला है। और इस बात को सुनकर जो इब्राहिम की पत्नी है वो हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। उसको लग रहा है कि ये इसके साथ जो मिलने आए, परमेश्वर के एंजल मिलने आए इब्राहिम को, वैसे पता नहीं कौन सी प्रोफेसी दे रहे हैं, इसका मतलब पता नहीं क्या है। वो हंस रही थी, उसको पता था मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे अंदर तो ये योग्यता ही नहीं है कि मेरे घर में परमेश्वर की कोई औलाद पैदा हो सकती। मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ, मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊं। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर उन एंजलों के द्वारा ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। उनको अच्छा नहीं लगा, वो एक गुलामे की तरह बात कर रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी को विश्वास ही नहीं है, कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। ये उन्होंने तब बोला जब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी जो उसकी पत्नी कर रही थी। और परमेश्वर जो अपना मास्टर प्लान बता रहा था अब्राहम को कि हम आने वाले टाइम में आपके घर में बेबी ब्लेसिंग आने वाली, आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, और इस बात के ऊपर उसकी पत्नी विश्वास नहीं कर रही, वो हंस रही, मजाक में जा रही है। तो एंजल जो थे इंसान के रूप में आए हुए थे अब्राहम से मुलाकात करने, प्रोफेसी देने, और यहोवा उनके द्वारा बोल रहा था कि कोई भी काम परमेश्वर से कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो हमारी बात का विश्वास करे। वो खुद गाइड कर रहे थे कि ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, प्रोफेसी पूरी होने वाली, और लेकिन वो उनको चेतावनी दे रहे थे कि तुम विश्वास क्यों नहीं करती, ऐसा कैसे है कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता। उसको लग रहा था कि अब्राहम के साथ कोई गेम खेली जा रही है, अब्राहम का कोई मजाक करने आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर का सब इंसानों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई मास्टर प्लान है जो उनकी इच्छा के मुताबिक बुलाए गए हैं। सबके लिए, चाहे कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई चाहे बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई भी, सबके लिए परमेश्वर का कोई ना कोई मास्टर प्लान है। और कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा वो पहले जाहिर कर देता है कि परमेश्वर आपके साथ ऐसा ये करने वाला है, आपके लिए ये गुड न्यूज है, आपको ये आने वाले टाइम में ये आपको ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है, प्रोफेसी आपके लिए पूरी होने के लिए जा रही है। लेकिन आपको उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर की दी हुई बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, या आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर वो मास्टर प्लान आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया। तो फिर वो काम कैसे बनेगा? इसलिए अलर्ट रहें। अगर हम यूसुफ की स्टोरी पढ़े तो परमेश्वर ने उसके ऊपर पहले दर्शन दे रखा था कि तुम्हारे जितने भी भाई हैं वो सब तुम्हारे आगे झुकेंगे,
और जैसे जैसे टाइम बीता उसके भाई उसके साथ नफरत कर रहा है, उसको डर लग रहा था उनके भाइयों को कि ये बंदा सच में कहीं कोई बड़ा अधिकारी न बन जाए, उसको खत्म करना चाहते थे। और फाइनली उन लोगों ने उनको आगे बेच दिया। वो अपना दर्शन के बारे में अपने भाइयों को बता रहा था कि ये दर्शन है, तुम सब मेरे सामने झुकोगे, मैं बड़ा बनूंगा। लेकिन उनको वो दर्शन अच्छा नहीं लगा और इसलिए उनको वो जल्दी खत्म करना चाहते थे और परमेश्वर का मास्टर प्लान खत्म करने चाहते थे। शैतान की पूरी प्लानिंग थी इसके ऊपर जो प्लान है, जो इसकी प्रोफेसी है, इसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने आगे बेच दिया। कहां वो राजा बनने के सपने देख रहा था और कहां जेल में चला गया, एक लड़की के साथ ना रहने के कारण, एक फीमेल के साथ ना रहने के कारण। लेकिन वो फिर भी मास्टर प्लान से बाहर नहीं गया, परमेश्वर के प्रोफेसी से बाहर नहीं गया। जब आपकी क्लियरिटी प्रोफेसी हो जाती है कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में ये देने वाला है, तो शैतान पूरा जोर लगाता है उस प्रोफेसी को खत्म करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए। अगर आप वचन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर की साइड पे खड़े हैं, अड़े हुए, तो वो प्रोफेसी पूरी होके रहेगी, चाहे उससे पहले आपको जितनी मर्जी दिक्कतें परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए। मैं सच बोल रहा हूं। और वो बाद में राजा बना, उसने एक फीमेल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर उसने किया होता तो वो परमेश्वर के उस मास्टर प्लान से उसने बाहर हो जाना था। उसके साथ ना रहने के कारण, सहमति ना जताने के कारण उसको जेल में जाना पड़ा। वचन मानने के कारण अगर आपके ऊपर कोई समस्या आती तो मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा बड़ी, बाकियों से बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। ये बिग 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 प्रोफेसी दे रहा हूं आपको। अगर आपको कोई मसीह में अच्छा काम करने के कारण, वचन मानने के कारण मुसीबत आती है, तो इसी धरती के ऊपर परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा, आपके गुआंढी हैरान हो जाएंगे, इसने ऐसा किया क्या। पर आपने परमेश्वर के मास्टर प्लान से बाहर नहीं जाना, उसको पूरा होने देना है। अगर आप कंफ्यूजिंग में चले गए तो वो परमेश्वर का फिर मास्टर प्लान कभी पूरा नहीं होगा। डर के कारण शैतान आपको तरह तरह के ड्रामने चीजें दिखाता है, तरह तरह के उल्टी सीधी बातें बताएगा, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन अगर आप शैतान की बात में आके परमेश्वर के मास्टर प्लान को तोड़ोगे, वो पूरा नहीं करोगे उसकी बातें, तो फिर परमेश्वर भी अपना मास्टर प्लान आपकी जिंदगी में पूरा नहीं करता। उसके मास्टर प्लान से बाहर जाओगे, जब उनको उसकी बात को तोड़ोगे, कट करोगे, तो फिर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते थे, आप तो ऐसी ऐसी बातें करते थे, आप तो इतनी इतनी बड़ी किस्से सुनाते थे, अब आपके साथ हुआ क्या। अगर आप वचन के ऊपर स्टैंड हैं, बने हुए, तो आपकी प्रोफेसी पूरी होती है। अगर नहीं होती तो फिर इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। अब दूसरा ये पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति, जो प्रॉफिट आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है, वो उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता किस तरह का है, उसकी जो प्रोफेसी करता है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर कंप्लीट होती है या सब जगह उसकी प्रोफेसी फेलियर पाई जाती है। ये आपने चेक करना है। अगर किसी मैन ऑफ गॉड ने आपको प्रोफेसी दी कि परमेश्वर का आने वाले टाइम में आपका ये प्लान है, तो आप उसके फलों से पहचान जाएंगे कि इसका जो प्रोफेसी दे रहा है मेरे ऊपर, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो भी प्रॉफिट आपको प्रोफेसी दे रहा है, उसकी फलों से आपको समझ आ जाएगी कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या अपनी ओर से। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ओर से बोलता है, परमेश्वर उसके साथ सहमत नहीं है, तो वो प्रोफेसियां फिर पूरी नहीं होती, फेलियर होती है। मैं सच बोल रहा हूं। कई बार क्या होता है कि लोग जोश में आके प्रोफेसियां करने लग जाते, जोश में आके, कि जैसे रुतबा हमारा बढ़ जाए, हम प्रोफेसी कर रहे हैं। परमेश्वर की बात को आधा अधूरा सुन के लोगों को बताना, ये बड़ा खतरनाक काम है। परमेश्वर की बात, मान लो कोई प्रोफेसी है, किसी मैन ऑफ गॉड के ऊपर परमेश्वर ने कुछ बात प्रकट की है, आधी बात सुन के लोगों के सामने रख देना,
ये बड़ा खतरनाक बात है। आधी बात उनको समझ आएगी, आधी नहीं समझ आएगी, वो कुछ और समझ आएंगे, आप कुछ और समझा जाएंगे, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसे में वो एक आपका प्रोफेसी झूठी साबित हो गई। अगर आपने क्लियर तरीके से परमेश्वर को नहीं सुना, फटाफट प्रोफेसी करने का जोश आपके अंदर आ गया है, तो आपने किसी की प्रोफेसी कर दी तो वो फिर पूरी नहीं होगी। फिर सुनने वाले का भी मजाक लोग उड़ाएंगे, और जिसने करी उसका भी मजाक उड़ेगा, इसने तो तुम्हारे लिए ये बोला था, ये हुआ क्यों नहीं। या फिर आप वचन तोड़ चुके हैं, वचन से बाहर चल रहे हैं, तो परमेश्वर फिर भी वो मास्टर प्लान की प्रोफेसी जो उसके अंदर चल रहा है आपके लिए ब्लेसिंग वाला काम, वो पूरा नहीं करता। ऐसे जकरिया जब अंदर भवन में था, ड्यूटी लगी थी सेवा करने की, उस टाइम भी एंजल प्रकट हुआ। उसने बोला कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है। कौन? यूहन्ना। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्वर्गदूत ने उसका मुंह बंद कर दिया कि तुम परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होने दो, बीच में क्यों अड़चन डाल रहे हो, क्यों तुम वो प्रोफेसी को खत्म करना चाहते हो। और एंजल को उसको गूंगा करना पड़ा, वो बोलती उसकी मुंह की बंद जुबान जा चुकी थी। किसकी? जकरिया की। और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो बोलता रहता तो फिर परमेश्वर का वो मास्टर प्लान पूरा नहीं होना था। इसलिए अलर्ट रहें। आपकी जो भी प्रोफेसी हुई है उसको आप अपने हार्ट में रखें, दिमाग में रखें। ज्यादा उछल कूद ना करें कि मेरे साथ ये होने वाला है। इतना शोर शराबा ना करें कि शैतान आपकी सारी बात सुन ले और वो बात में अड़चन डाले, आप उसकी बातों में आके वो फिर मास्टर प्लान से बाहर हो सकते हैं। जब शैतान आपके मास्टर प्लान की खबर उसको मिल जाती है, जब शैतान को कि ये परमेश्वर इनको ये ब्लेसिंग देने वाला आने वाले दिनों में, वो पूरा जोर लगाएगा, पूरा डराएगा, बड़ा कुछ करेगा कि ये गलती करे, ये परमेश्वर के सिस्टम से बाहर चला जाए और ये कानून को तोड़े और परमेश्वर इसके ऊपर मास्टर प्लान पूरा करना पाए। जैसे आदम और हवा के साथ परमेश्वर की बातचीत होती थी अदन के बाग में, बगीचे में। तो शैतान ने पूछा कि तुम्हें कौन सा काम रोका गया है? उसने बोला वो बीच में वो जो पेड़ है ना, उसका फल नहीं खाना, ये हमें रोका गया। शैतान ने पूरी जोश के साथ पूरा जोर लगाया, इधर उधर की बातें घुमाई, बताई कि तुम वही फल खाओ, जैसे मर्जी खाओ, बस तुम खाओ। पूरे उसने उसकी खूबियां बताई कि तुम ये खाओगे, तुम्हारे साथ ये अच्छा हो जाएगा, ये ब्लेसिंग आ जाएगी, तुम परमेश्वर की तरफ बन जाओगे। बड़ी सारी बातें उसने करी और उसकी बातों में आके उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर ने रोका था, वही फल खाया जो परमेश्वर ने रोका था। और फिर जो शुरुआती टाइम से परमेश्वर का जो मास्टर प्लान था इंसानों के लिए, उससे इंसान फिर मास्टर प्लान से बाहर चला गया। क्यों बाहर गया? क्योंकि उन्होंने उसका हुक्म, कानून, कायदा कानून तोड़ा। पहले इंसान परमेश्वर के साथ बिल्कुल कनेक्ट में था, सीधा जैसे इंसान आमने सामने बात करता है, परमेश्वर भी ऐसे आदम और हवा से बातें किया करता। जैसे ही उन्होंने हुक्म तोड़ा, उनका संबंध टूटता गया, उनकी संतान भी फिर दुष्टता वाले काम करने शुरू कर दिए और परमेश्वर उनसे दूर होता गया। फिर चंद कुछ खास नबियों के द्वारा लोगों से बातें करता था परमेश्वर। फिर धीरे धीरे उनको यीशु मसीह के द्वारा सारा काम, फिर यीशु मसीह के द्वारा उसको फिर से इंसानों के साथ, फिर से परमेश्वर इंसानों के साथ दोबारा मेल हुआ, लोगों का, इंसानों का परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने दोबारा फिर से मेल करवा दिया। जो इंसान की गलतियां उसने यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और उनको बचा लिया, और वो सारे काम किए जो परमेश्वर उनको दिए थे। शैतान को पता था कि ये परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह,
इसके ऊपर भी परमेश्वर का मास्टर प्लान है। जो उसने को काम भेजा है, परमेश्वर ने दिया धरती को, ये पूरा करेगा। उसको गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था शैतान की, ये परमेश्वर की योजना से बाहर चला जाए, लेकिन यीशु मसीह को वचनों का ज्ञान था, इसलिए वो उस वचन से बाहर नहीं गया। उसने कलाम नहीं तोड़ा, शैतान की बात नहीं मानी, उसने परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होने दिया। इसलिए लड़ रहे। ये जरूरी नहीं है कि हर बार परमेश्वर आपको टाइम बता दे कि इस टाइम ये चीज मिलेगी, इस टाइम आपको ये मिल जाएगा। कई बार परमेश्वर वो ऐसे ही बोलता रहता है कि आपको ये आने वाले टाइम में मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन आप सोचते कब मिलेगा, कब ये वायदा पूरा होगा, कब ये परमेश्वर ने बोला था कि कैसे होगा। लोग कंफ्यूज होते हैं, घबरा जाते हैं, शॉर्टकट तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। उसका लोगों का मन इतना उदास हो जाता है कई बार कि ये नहीं पूरा हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो डी के थक जाते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे साथ कोई खेल हुई है। लेकिन अगर वो प्रोफेसी यहोवा परमेश्वर की ओर से आई है, अगर वो प्रोफेसी यीशु मसीह की ओर से आई है, अगर वो प्रोफेसी पवित्र आत्मा की ओर से आई है, अगर आपको वो प्रोफेसी किसी रियल मैन ऑफ गॉड ने दी है, अगर आप उस प्रोफेसी के मुताबिक अभी भी जिंदगी जी रहे हैं, तो वो परमेश्वर का मास्टर प्लान पूरा हो के ही रहेगा। मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तब मैंने स्कूल के टाइम 5वीं क्लास में अपने घर में फैमिली को बोल दिया था कि परमेश्वर मेरे से सेवा लेने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत सी पब्लिक में बीच में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है ऐसे। तो मेरी फैमिली जो थी वो विश्वास नहीं करती थी, उनको लग रहा था कि ये कहीं पागल हो गया, पता नहीं कौन सी अजीब सी हरकतें करने शुरू कर रहा है। बोलता है कि इतनी पब्लिक होगी इस जमीन पे, मुझे बहुत से कट दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं। उनको लग रहा था कि इसको कुछ ना मेंटली अपसेट हो गया है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आसपास जो लोग थे वो मेरे बारे में बोल रहे थे इसका इलाज कराओ, ये पता नहीं कौन सी उखड़ी बातें करने को लग गया। बोलता है ये जमीन पे मुझे इस तरह लोग मुझे दिख रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन जो मुझे दिखता था, जो मुझे परमेश्वर का आत्मा दर्शन देता था, मैं अपनी फैमिली को जरूर बताता था। और जैसे बताता था वो शैतान को भी बात पता थी कि परमेश्वर का मास्टर प्लान इसके ऊपर इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन शैतान ने हिलाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये थैंक्स करता हूँ कि उसने मुझे अपने मास्टर प्लान के अंदर ही रखा आज तक। उसके बाहर नहीं गया, उसने मुझे हिम्मत दी है, मैं उस मास्टर प्लान से बाहर नहीं गया, किसी शैतान की बात नहीं मानी मैंने, और मैं मजबूती से खड़ा रहा। तो इसलिए आज आप ये लाइव सुन रहे हैं, ये मिनिस्ट्री का प्रचार का जो पेज है मिनिस्ट्री का, इसके ऊपर प्रचार सुन रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें नए नए वचन, अद्भुत सीक्रेट हर बार दे के भेज रहा है लोगों के बीच में। और ये आने वाला दिनों में और ये काम स्पीड से बढ़ने के लिए जा रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में प्रोफेसी करता है कि आपको ये मिलने के लिए है, अगर वो व्यक्ति मास्टर प्लान पूरा होने तक वफादार चलता रहता है, तो जो उन लोगों ने सुना होता है उससे भी ज्यादा परमेश्वर उनको अच्छे गिफ्ट देता है। मैं सच बोल रहा हूँ। उसके पीछे और भी बड़ी ब्लेसिंग आपके जो परमेश्वर ने देनी होती है, वो उसी टाइम बताता है जब वो काम पूरा करते हैं, आपको पहले जाहिर नहीं करता। और जिनके साथ परमेश्वर का प्यार बना होता है उनको पहले जाहिर कर देता है कि आने वाले दिनों में आपके साथ ये होने वाला है। इसलिए अलर्ट रहें। सबके लिए परमेश्वर का मास्टर प्लान है। जो प्रोफेसी आपकी पूरी हुई उसकी वेट करें, उसको पूरा होने दे। फाइनली ये मैं कहना चाहता हूं कि आप उसको पूरा होने दें। उससे पहले शोर शराबा ना करें, उससे पहले कोई ऐसा काम ना करें, उससे पहले वचन ना तोड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में तोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रहा। उससे पहले आपने कोई ऐसी हरकत कर दी तो वो परमेश्वर का मास्टर प्लान पूरा नहीं होगा। जब पूरा हो जाएगा तो फिर तो आप वैसे ही वफादार चलोगे कि परमेश्वर ने मुझे ये चीजें दी है, मेरा ये फायदा हो गया वगैरह वगैरह। ये नहीं कि मास्टर प्लान उसकी कोई प्रोफेसी आपकी जिंदगी में जुड़ी पूरी होगी तो बाद में परमेश्वर को छोड़ दो कि वचन तोड़ दो। वो ऊंचाई भी दिखाना जानते हैं, वो नीचे भी गिराना जानते हैं। मैं जानता हूँ इसको, मुझे पता है। मैंने ऐसे लोग को देखे जब वफादारी के साथ चलते हैं
तो उसकी ऊंचाई होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वचन से बाहर होते हैं या दीनगी से बाहर होते हैं तब भी फेलियर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने अगुवे के अधीन नहीं रहना चाहते तो उसको कभी ना मिलना, मैं सच बोल रहा हूं। उसके साथ मुलाकात करने की कभी कोशिश ना करना। कि मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत बहुत हाई लेवल का सीक्रेट मैं बता रहा हूं अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं रिपीट करने लग रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपने अगुवे के अधीन नहीं हैं तो उसको फिर आप मिलने की कोशिश कभी ना करें। अगर आप मिलोगे भी और उसके कायदे कानून से बाहर जाओगे, दीनगी से बाहर जाओगे, तो फिर आप मुसीबत में पड़े रहोगे। जब आप दीनगी तोड़ते हो, सुनो मेरी बात, मैं आपको बहुत सीक्रेट बता रहा हूं एक खास। जब आप दीनगी से बाहर जाते हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी आंखों में पट्टी बन चुकी है। आपकी आंखों में पट्टी बन चुकी है, आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा। मैं सच बोल रहा हूं, आपको उतनी बात क्लियर नहीं दिखेगी। आपको समझ नहीं आएगी आपने जाना किधर है, कौन सा काम शुरुआत करना है। दीनगी का फायदा ये होता है कि आपको गाइडेंस मिलती है, रास्ता मिलता है आपने करना क्या है। ये फायदा है दीनगी में रहने का। इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप दीनगी में नहीं रहना चाहते तो अपने अगुवे को मिले भी ना। जब आप दीनगी में, आपको पता है कि मैं वचनों के अंडर हूं, अधीनगी में हूं, तो फिर आप मिल सकते हैं अगर उनकी आप परमिशन है तो। मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर के मास्टर प्लान से बाहर ना जाएं और परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होने दें। हालेलुया। और ये आप जो अभी सरमन सुन रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपको YouTube पे मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा। और मैंने पिछले संडे भी ये बोला था, लेकिन उसकी अभी तैयारी चल रही है, ये आपको कंप्लीट वहां पे मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। अपने गुआंढी को जो आसपास बैठा हुआ है उसको बोलो कि परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा होने दे आपकी जिंदगी में। आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हमने आज के वचन सुना, इस वचन के द्वारा हम बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे पर बने रहें और परमेश्वर के जितने भी मास्टर प्लान हमारी जिंदगी के लिए वो पूरे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। और जितने भी जन अभी बीमार, परेशान, दुखी लाइव सुन रहे हैं, यहाँ कहीं भी आपको बीमारी, अपनी जगह उसी जगह पे हाथ रखें। बॉडी को अगर कोई पेन है, दर्द है, कुछ भी, सौली पथरी कहीं पे भी, और मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ आप बीमारियों के लिए। फिर आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी जन ये प्रार्थना सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और ये आजाद किए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बॉडी हील हो जाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, पथरियां, रसौलियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, सब बीमारियों से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता आत्मा की आग इनको छुए और दुष्ट आत्मा, जादू टोने फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए और ये छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और ये आजाद किए जाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। इनके घरों में सुख शांति एंटर करे, परमेश्वर के एंजल इनके बड़े काम करें, मिरेकल मनी करें, गुड न्यूज इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और सब बीमारियों से आप चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।